जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों कि अब सरकारी कॉलेजों में लड़कियों को 30% सीटें आरक्षित की गई हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी लड़कियां होती हैं वो सरकारी कॉलेजों में अगर पढ़ना चाहती हैं तो उनको खुद के नज़दीकी कॉलेजों में ही नंबर मिल जाएगा, उसी में वो अपना अध्ययन कर सकेंगी। 30% सीटें उनकी अलग से आरक्षित की गई है। ये सूचना आई है, आज की ताज़ा खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सभी प्राचार्यों को आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो चलो इसी को देखते हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। अब देखो भाई, ये जो है सरकारी कॉलेजों में 30% सीटें आरक्षित 2024 केवल लड़कियों के लिए ही 30% सीटें आरक्षित की गई हैं। इसकी खबर है ये। और जो भी भाई बहन योजनाओं से संबंधित जानकारी पाना चाहता है तो वो ओमवीर योजना के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को और योजनाओं की जानकारी पा सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं ट्रेंडिंग में चल रही है, आप सभी को पता है। लाडो प्रोत्साहन योजना, फ्री राशन योजना, बेरोजगारी भत्ता से संबंधित जानकारी, सुरक्षा पेंशन से संबंधित जानकारी, और भैया तुम्हारी बहुत सारी जो भी योजनाएं हैं, फ्री सिलाई मशीन योजना, विश्वकर्मा योजना, तमाम राशन कार्ड से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो तमाम योजनाएं ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। डेली अपडेट दी जा रही है साथियों, ठीक है। आधार कार्ड से लेकर के अपडेट सारी चीजें उसमें बताई जा रही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप उसको दबा के भी जा सकते हैं। आ जाओ अब फटाफट बात करें कॉलेज की। सरकारी कॉलेजों में छात्राओं के लिए 30% सीटें आरक्षित की गई हैं। यानी कि जो लड़कियां होती हैं उनका नंबर भाई दूर आता है, तो वो इसी वजह से आता है कि उसकी परसेंटेज कम है भैया 12वीं में, और सीटें उनकी है नहीं इतनी, तो परसेंटेज कम है तो उनका दूर नंबर आता है। दूर वो जा नहीं सकती, इसलिए वो कॉलेज कर नहीं पाती। प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं, गरीब लड़कियां हैं जिनके लिए ये सुविधा सरकार ने की है साथियों। अच्छा जी, 19 सरकारी कॉलेजों को नैक की मान्यता मिलेगी। अब ये नैक क्या है साहब, इसको भी हम अलग से समझ रहे हैं, इसी में समझा दूंगा नैक क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। नैक होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, यानी कि इस नैक का मतलब नैक नए से निरीक्षण करना, उस कॉलेज का निरीक्षण किया जाता है जो नैक में मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, नैक से निरीक्षण करता टीम आती है जो निरीक्षण करती है उस सरकारी कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, जिसने नैक की मान्यता प्राप्त कर ली है, उस कॉलेज का सर्वे होता है, एक प्रकार से निरीक्षण होता है कि भैया सुविधाएं कैसी हैं, टीम कैसी है, फैकल्टी टीम कैसी है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, सारी चीजें उसकी निरीक्षण किया जाता है। तो जो बढ़िया होती है, जिसको ग्रेड मिलते हैं, और वो नैक में जो मान्यता प्राप्त होती है कॉलेज, उसमें बेझिझक लड़कियां आराम से एडमिशन ले सकती हैं, उसमें फुल फैसिलिटी दी जाती है, पूरी सुविधाएं होती हैं, पूरी सुविधाओं से ओतप्रोत होती है वह कॉलेज। ठीक है सब, अनुशासन भी एक नंबर का, सारी चीजें एक नंबर की होती हैं, वो होता है नैक। इसमें सुविधाएं, फैकल्टी, छात्रों की भूमिका, रिसर्च, कॉलेज टीम की गुणवत्ता, टीचर भी अच्छे मिलेंगे उसमें, प्रोफेसर जो होते हैं वो भी अच्छे मिलेंगे, मेहनती मिलेंगे। रिजल्ट का भी उसमें रिसर्च होता है, कितना क्या रिजल्ट रहा, कितने फेल होते हैं, कितने पास होते हैं, सारी चीजें उसमें एकदम एक्टिव, उसमें बहुत प्रभावशील होता है ये नैक, समझ रहे हो। इसमें अच्छे कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी सरकार ने आदेश जारी किया है कि आपको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी कॉलेज एक तरीके से सुव्यवस्थित हो जाएंगी। अच्छा साहब,
अब देखो छात्राओं को कॉलेजों में 30% सीटें आरक्षित हैं। जैसे भाई बीए, बीएससी, बीकॉम ये कॉलेज होती हैं, ये पढ़ाई होती है, तो लड़कियां 12वीं पास करती हैं। जैसे ही आप 12वीं पास करती हैं तो परसेंटेज कम भी है, जरूरी थोड़ी है सबकी 80-70 बने, भाई किसी की 50 है, 40 है, 45 है, तो कम परसेंटेज के अभाव में उनको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाते हैं, उनकी सीटें भी नहीं होती हैं। इस वजह से सरकार ने यह नियम लागू किया है कि 30% सीटें केवल और केवल लड़कियों के लिए होनी चाहिए, जो उनको नजदीकी कॉलेज में ही नंबर मिल जाएगा, जिससे ये आराम से पढ़ सकती हैं। इसलिए ये नियम लागू किया गया है। नजदीकी कॉलेज मिलेंगी अब इनको। कॉलेजों में 2,50,000 में से 75,000 सीटों पर महिलाओं को प्रवेश मिलेगा, यानी कि 2.5 लाख प्रवेश हैं, 2.5 लाख एडमिशन है, जिनमें से 75,000 एडमिशन केवल लड़कियों के ही लिए जाएंगे, और ये सभी सरकारी कॉलेजों में लागू होगा ये नियम। सरकारी कॉलेज जैसे मान लो 12वीं की परसेंटेज के आधार पर ही तो लेते हैं ये, तो 12वीं में मान लो परसेंटेज कम है तो उनको कॉलेज दूर मिलती है, तो दूर की वजह से अब वो नहीं कर पाती हैं फिर कॉलेज, उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती है कि वो दूर जाके कमरा किराया लेकर के पढ़ सके, खर्चा पानी झेल सके, इस वजह से वो फिर वंचित रह जाती हैं पढ़ाई से। सरकार ऐसा नहीं सोच रही है कि लड़कियां वंचित रहें, सरकार तो इनके लिए लाडो प्रोत्साहन वगैरह लेकर के बहुत सारी नई नई योजनाएं ला रही है। योजनाओं की जानकारी आपको ओमवीर योजना पर मिलेगी, जो लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है। तो यह नियम 2024-25 से ही लागू होगा। 30% सीटें इनकी अलग से आरक्षित हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी प्राचार्यों को आदेश जारी कर दिए हैं। सभी प्राचार्य जो भी हैं सरकारी कॉलेजों के, उनको सभी को ये आदेश जारी कर दिए हैं। राजकीय कॉलेज जो हैं नैक में कौन कौन सी शामिल हो चुकी हैं? 19 कॉलेजों को मान्यता प्राप्त मिलेगी नैक से। सुजानगढ़ इसको भी मिल चुकी है मान्यता, सरदार शहर को भी मिल चुकी है, राजकीय कॉलेज झालावाड़ को भी मिल गई, राजकीय कॉलेज बांसवाड़ा को भी मिल गई, राजकीय कॉलेज धौलपुर को भी मिल गई। ये सरकारी कॉलेजें हैं, इनको नैक की मान्यता मिल चुकी है साथियों। अब इनमें पूरी सुविधाएं हैं, फुल फैसिलिटी मिलेगी आपको, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है साहब। और इसमें क्या क्या होगा? सरकारी कॉलेजों में खेल सप्ताह आयोजन किया जाएगा, यानी कि खेल का सप्ताह भी आयोजित होगा कि भैया इस सप्ताह में अपने को खेल खेलना है, ताकि उससे स्पोर्ट्स में जाने का मौका मिल सके। लड़कियों को और लड़कों को तैयार किया जाएगा स्पोर्ट्स के लिए, और छात्राओं को आत्मरक्षा ट्रेनिंग की भी सुविधा दी जाएगी, यानी कि जो लड़कियां होती हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए अपना खुद का बचाव कर सके, ऐसे उनको आत्मरक्षा के भी कौशल प्रशिक्षण चलाए जाएंगे, उनके लिए उनको ट्रेनिंग की जाएगी, यानी ट्रेंड किया जाएगा उनको कि खुद का बचाव कर सके। मान लो भैया वो बाहर जा रही है घर से कॉलेज, कॉलेज से घर जा रही है, बीच रास्ते में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है, कुछ ऐसे आतंकवादी या कुछ भी हम ऐसे मान लो कुछ हुड़दंगबाजी लड़के उनसे छेड़छानी करते हैं, तो छेड़खानी की वजह से वो लड़कियां क्या करती हैं, अपने आप को बहुत ही कम वो महसूस कर पाती हैं कि हम इनसे कैसे बचें क्या नहीं। तो उस परिस्थिति में अगर उनके अंदर वो ट्रेनिंग होगी, वो टैलेंट होगा, बचने के गुर होंगे उनके अंदर, तो वो उनसे बच सकती है। तो ऐसे इनको ट्रेंड किया जाएगा। तो ये है इसकी आज की ताजा खबर कॉलेजों को लेकर के साथियों। जो भी लड़कियां हैं, जो भी बहनें हैं, उनको 30% सीटें अलग से आरक्षित की गई है। घबराने की कोई बात नहीं है, आपको आपके नजदीक की कॉलेज ही मिल जाएगी। अच्छा जी, तो ये कैसी लगी वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।